दोस्तों, स्टडी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, स्टडी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग स्पेशल बैच स्टार्ट हो गया है, जिस पर हमने आपको कल एक वीडियो में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यू याद करने की ट्रिकी अप्रोच बताई थी। उसी के संदर्भ में चलते हुए हम आज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज अर्थात वर्णमाला श्रेणी। वर्णमाला श्रेणी हम पढ़ेंगे। इस लगभग 100% ट्रिक बेस्ड बताएंगे। इस चैप्टर को 100% ट्रिक बेस्ड बताएंगे। देखो कैसे। जो सबसे पहला टाइप नंबर 1 है, मेरे प्यारे दोस्तों, साधारण श्रेणी। साधारण श्रेणी अर्थात सिंपल सीरीज। देखो सिंपल सीरीज, मेरा कहने का अर्थ यह है कि सिंपल सीरीज वो जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज सिंपल सीरीज वाइज हो, यानी कि जो डेफिनेट है, A B C D डैश X Y Z। ये वाली बात समझ में आई दोस्तों। अब देखो इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं से लिखो, बाएं से 15वें के दाएं तीसरा या 3वां अक्षर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे बिल्कुल ट्रिक से। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ थोड़ा सा कुछ बेसिक कंसेप्टों से जान लीजिए। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में हो, हम क्वेश्चन हिंदी पढ़ लें। अगर क्वेश्चन हिंदी में हो, स्टार्टिंग में दिया है बाएं से, तो हमें लेना है सिर्फ स्टार्टिंग से ही लेते हैं हम। एक क्वेश्चन में बाएं से दिया है तो बाएं से लेंगे, अगर दाएं से दिया है तो दाएं से लेंगे। ये वाली बात समझ में आई। अगर इंग्लिश में दिया हो तो ये बाएं तुम्हें इंग्लिश में लास्ट में मिलेगा। ये वाली बात समझ में आई। देखो अगर दोनों सेम हो, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर का क्रम है, अगर वो दोनों तरफ से सेम है, अर्थात कहने का मतलब है कि बाएं बाएं हैं, यहाँ भी बाएं हैं, यहाँ भी बाएं हैं, तो उनका हम अंतर कर देते हैं। इसी प्रकार अगर दाएं दाएं हैं तो उनका भी हम अंतर कर देते हैं। लेकिन अगर वो डिफरेंस है, यानी कि अगर वो भिन्न है, एक दाएं है और एक बाएं है, तो उन्हें हम प्यारे दोस्तों जोड़ देते हैं। एक बाएं है प्लस एक दाएं है, इन्हें हम आपस में जोड़ देते हैं। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया आपको। देखो कैसे। ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं 3 अक्षर क्या होगा, अर्थात तीसरा अक्षर क्या होगा। यहाँ बाएं दिया है, यहाँ दाएं दिया है, यहाँ बाएं यहाँ दाएं, तो बाएं और दाएं किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। कुछ नहीं करना, बेस्ट अप्रोच देखो, 15 और 3 को जोड़ देंगे। हम यहाँ जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो डिजिट दी हैं उन्हें हम जोड़ देंगे। हम जानते हैं 15 3 हुए 18। अब ये मेरे दोस्तों मैंने क्या बताई थी शुरू में मैंने ये बताई थी आपको कि अगर बाएं से दिया है स्टार्टिंग में, बाएं से लेंगे, अगर दाएं से दिया है तो दाएं से लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कहाँ से दिया है, बाएं से, तो 18 में लेटर जो होगा वो बाएं से होगा। अब मैं ये बताओ बेटा कि 18वां बाएं से कौन सा होता है, बाएं से 18वां कौन सा लेटर है। हम जानते हैं 18 साल का राजा। क्या? 18 साल का राजा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा आर। ये वाली बात आपको समझ में आई। देखो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें के बाएं तीसरा, सॉरी यहाँ 8वां कर लो या 5वां कर लो, 5वां अक्षर क्या होगा। देखो मेरे दोस्तों करते क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया है 14, यहाँ पर दिया है 5, यहाँ बाएं दिया है, यहाँ भी बाएं दिया है। अगर दोनों सेम है, देखो दोनों सेम अर्थात बाएं हो या दाएं हो, दोनों सेम है तो घटाएंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं, चाहे दाएं बाएं हैं या बाएं दाएं हैं, दोनों को जोड़ देंगे। तो हमें क्या दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया दोनों हमारे सेम हैं, तो क्या करेंगे, इनका अंतर कर देंगे। तो अंतर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 9।
नो कहाँ से आएगा? नो मैंने क्या बताई थी, जिससे स्टार्ट होता है वहीं से आएगा। नो आएगा वाई से। कहाँ से आएगा दोस्तों? वाई से। अब बताओ वाई से नो क्या होता है? क्या होता है? आई नो। क्या होता है? आई नो। हम जानते हैं आई नो, मैंने बताया था, इसलिए आंसर आएगा इसका आई। आई ही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चनों को विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला में अपने दाएं से लेते हैं, दाएं से 18वें के दाएं 10वां क्या होगा? अब दोस्तों ये बताओ, यहाँ दाएं दिया है, यहाँ भी दाएं दिया है, करना क्या है? सिर्फ इनका अंतर कर देना है, क्योंकि हमें पता है अगर सेम होते हैं अंतर करेंगे, अगर अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम जोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 और 10 में कितने का अंतर है? 8 का। अब ये बताइए 8 कहाँ से आएगा? 8 आया हमारे जहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, दाएं से। 8 आया हमारा दाएं से, लेकिन अब दाएं से 8 गिनने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी, इसलिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं? 26। हम जानते हैं कुल n पदों का योग कितना होता है? n+1। अगर हम n+1 में से इससे दाएं वालों को घटा देते हैं, अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि 27 में से जो दाएं की वैल्यू दी है उसे घटा दो तो बाएं का प्राप्त हो जाएगा। 27 में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना बचेगा? 19। और 19 मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा बाएं से आएगा। कहाँ से आया? बाएं से। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा एस। हम जानते हैं 18 साल का राजा और 19 साल की उम्र में शादी हो जाती है उसकी। अब ये देखो, अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं। देखो मेरा कंसेप्ट सिर्फ एक ही रहेगा, पूरे चैप्टर को हम इसी कंसेप्ट यानी कि ट्रिक बेस्ड ही सॉल्व कर देंगे। कंसेप्ट यही रहेगा पूरे इस क्वेश्चन, पूरे जितना भी ये अल्फ़ाबेटिकल जितने क्वेश्चन बनते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, सभी को हम आराम से बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व कर देंगे। अब देखो जो टाइप नंबर 2 है, क्या है टाइप नंबर 2? ध्यान से समझेंगे। टाइप नंबर 2 को हम बोल देते हैं अपोजिट। अपोजिट सीरीज कहने का मतलब है विपरीत श्रेणी। मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए विपरीत श्रेणी का मतलब क्या है? विपरीत श्रेणी का मतलब यही है कि अगर उसमें ABCD ये क्रम वाइज दिया है, ये हमारा क्या है? सिंपल सीरीज यानी कि डेफिनेट ऑर्डर है, लेकिन इसमें क्या है? विपरीत श्रेणी। इसलिए हम Z से स्टार्ट करेंगे, Z/X डैश 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 CBA। ये वाली बात समझ में आई? ये हमारी विपरीत श्रेणी है। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका हमारा यही है। क्वेश्चन को विद इन सेकेंड विदाउट पेन और पेपर कैसे सॉल्व करते हैं देखो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, ये आपको दिया आएगा, ये आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, ये आपको दिया होगा, गिवन होगा। ठीक है, क्या होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तब दाएं से नमे के बाएं 3 बार क्या होगा? अब मेरे प्यारे दोस्तों करना कुछ नहीं है, विपरीत श्रेणी दी है तो कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ जो हमारे जो प्लेस जहाँ से दिए वो दिए हैं, यहाँ दिया है दाएं से, यहाँ दिया है बाएं से, तो दाएं को हम बाएं कर देंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विपरीत का मतलब ही उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? उल्टा होता है। तो दाएं को हमने बाएं करा और बाएं को हमने दाएं करा। अब बताइए क्वेश्चन, देखो ट्रिक यही रहेगी, कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखते हैं। अब बताइए ये बाएं से आया, ये दाएं से आया, तो क्या होगा दोस्तों? हम जानते हैं दोनों अलग अलग हैं तो जुड़ेंगे। बताइए 9 और 3 कितने होते हैं? 12। 12 कहाँ से काउंट होगा? 12 आया। मैंने बताइए जहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ? दाएं से। मेरा कहने का तात्पर्य, अब ये दाएं नहीं है बेटा, अब क्या दिखना चाहिए? ये बाएं दिखना चाहिए। अगर विपरीत श्रेणी है तब बताइए बाएं कहाँ से आया? बाएं आया हमारा, ये 12 बाएं से आया। बताइए 12वां बाएं से कौन सा अक्षर होता है? बताइएगा एल। लब हो जाता है, 12 बज जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया हमारा एल। अब ये बात देखो,
क्वेश्चन 1 हुआ। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाली बात आपको याद होगी जो मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 में क्या है, ये तो बात आपको गिवन होगी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत ऑर्डर में हो तब, ठीक है, मैं यहीं से लिख देता हूँ, तब बाएं से लिख देते हैं, तब बाएं से 25वें के, तब बाएं से 25वें के बाएं 10वां क्या होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइएगा, अब ये हमें बाएं दिखाई दे रहा है या आप क्या बताओगे। देखो विपरीत श्रेणी पढ़ रहे हैं, ये बाएं नहीं है, हमें दाएं दिखाना देंगे। ये हमें बाएं नहीं है, हमें दाएं दिखाना, ये दिखना चाहिए। ये बताइएगा कि दाएं से होना क्या है, सेम दिशा दी है। अगर सेम दिशा दी है तो हम इनका अंतर कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा 25 का और 10 का अंतर कितना है। 25 का और 10 का अंतर है हमारा 15 का। कितने का है मेरे प्यारे दोस्तों, 15 का। अब बताइए 15 कहाँ से काउंट होएगा, बाएं से काउंट होएगा या दाएं से काउंट होगा। अब बेटा जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो इसे हम भूल जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं उससे लेते हैं। तो इसलिए जो 15 आया, 15 हमारा दाएं से काउंट होगा। कहाँ से काउंट होएगा, दाएं से। अब ये बताइएगा कि दाएं से 15 में आपको आसान रहेगा या इसे बाएं से कर लें। बाएं से करने के लिए हमने क्या बताया था, पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर्स होते हैं, 26। एन प्लस हम जो एन जोगों का योगफल होता है, एन पदों का योगफल होता है एन प्लस के 1 का। अर्थात कहने का मतलब है कि 26 यानी कि 27 में से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगी निकल कर, कितनी वैल्यू आएगी, 12। ये 12 जो वैल्यू आई है जब दाएं से नहीं, अब कहाँ से आएगी, बाएं से। ये छोटी सी बात है जिसे आप लोग इसे माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। ये 12 जो बाएं से आया है, अब बताओ 12 पर होता क्या है, अभी तो करा था हमने, एल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये वाली बात आपके समझ में आई। देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। देखो ये तो बात आपको पहले ही दी होगी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत ऑर्डर में हो तब, विपरीत ऑर्डर में हो तब दाएं से, तब दाएं से 20 में के, तब दाएं से 20 में के बाएं 3वां क्या होगा। तो बाएं से 20वें के दाएं बाएं 3वां क्या होगा, 3वां लेटर क्या होगा। अब मुझे बताइए ये आपको बाएं दिखाई दे रहा है या दाएं दिखाई दे रहा है, यह हमें बाएं दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि दाएं को बाएं बना लेंगे और बाएं को हम दाएं बना लेंगे। अब बताइए बाएं अलग है दाएं अलग है, करना कुछ नहीं है, इन्हें हम जोड़ देते हैं। 20 और 3 को 23 मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ से काउंट होएगा, बाएं से काउंट होएगा। बाएं देखो मैंने बताया था कि अब ये तो इसे तो भूल जाना है हमें, जहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वहीं से तो लेते ही हैं, इसलिए बाएं से आया हमारा 23। अब 23 बाएं से क्या होता है मेरे बताओगे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, विक्ट्री के बाद क्या आता है, W। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा W। बताइए ये हमारा, देखो हमने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 अर्थात सिंपल सीरीज और अपोजिट सीरीज हमने कंप्लीट करनी है। इस पर जितने भी कैसे भी क्वेश्चन बने विदाउट यूजिंग पेन और पेपर हम कर सकते हैं। बताइएगा कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की ये पहली वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।